रोज तो जाती हूँ नौकरी के लिए, अब नहीं मिल रही है, मैं क्या करूँ? अरे तो कौन सा एहसान कर रही हो मुझ पे? मैंने भी तो सहारा दे रखा है तुझे। तरह तरह की बातें सुनती हूँ लोगों की। ऐसी क्या बात है जो तुम अदनान से खिलवाना चाह रही हो और खुद नहीं कह पा रही हो? क्योंकि अम्मी, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी ना तो आप मेरी बात नहीं समझेंगे। रानी बेटी राज करे। तुम बात करोगी अम्मी से? हाँ, मैं बात करूंगी अम्मी से, जरूर बात करूंगी अगर भाई हाँ कह दे तो। चलो ठीक है, मैं उन्हें मनाता हूँ। शुक्र, बस भाई माने हुए तो हैं, उनकी हिम्मत बढ़ानी है और उनको थोड़ा सा हौसला देना है। अब चलो बाहर चलते हैं, वरना अम्मी सोचेंगी ये बंद कमरे में कौन सी मीटिंग हो रही है। चलो चलो। जाज़ेब जी? बेटा मुझे साफ साफ बताओ, आज ऑफिस में कोई गैर मामूली बात हुई थी? ऑफिस में कुछ भी तो नहीं। ये रुक रुक के क्यों बात कर रहे हो? क्या बात है? आप शक क्यों कर रही हैं? शक तो मुझे राहिला के रवैये पर है। आज सुबह मेरे साथ निकली, उसकी ज़बान पे सिर्फ अनम का नाम था कि अनम ऐसी है, अनम वैसी है, अनम खुश इखलाक है, बहुत अच्छी है, अनम के लिए ये बनाएंगे, अनम के लिए वो बनाएंगे। और उसके बाद शादी का करार उसने कैंसिल कर दिया। उसने कहा इस नाप पे नहीं बनेगा, किसी और नाप पे बनेगा, अनम के नाप पे नहीं। क्यों? राहिला? राहिला को तो अच्छा, जो राहिला के इल्म में है वो तुम नहीं जानते। राहिला कुछ कैसे जान सकती है? वो तो सना से मिली भी नहीं। क्या सोचने लगे? मैंने क्या सोचना है, वक्त मेरे हाथ से तो निकल चुका है। आप राहिला से ही बात कर लो। राहिला से? राहिला तो आजकल हवाओं में उड़ रही है, मेरे काबू में नहीं आ रही। खैर मैं ये बात बता दूं तुम्हें, अगर मेरी ज़ात को किसी बेवकूफ़ी का निशाना बनाया जा रहा है तो मैं बख्शूंगी नहीं। खैर मैं खाना लगवाती हूँ। आज राहिला ने खाने के बाद ढोलकी भी रखी थी, तुम तैयार हो जाओ। जी। मैं अब भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आज के रवैये की माफी मांगती हूँ, तुम्हारी सना। मैं सना से मोहब्बत करता था, करता हूं और करता रहूंगा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैं उसके बगैर अधूरा था और अधूरा रहूंगा, चाहे मेरी जिंदगी में अनम ही क्यों ना आ जाए। लेकिन मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैं मां को इनकार कैसे करूं? आप मत करिएगा इनकार, मैं जवाब दूंगी ना अम्मी को। भाई, बार बार मिलना और बार बार बिछड़ना बहुत दुखों का बायस होता है। अब सना आपकी जिंदगी में आ गई है तो उसे अपनी जिंदगी बना लें। हाँ है वो मेरी जिंदगी, मगर मैं। भाई बस एक जवाब, हाँ या ना। देखें भाई, आपको बार बार मौका नहीं मिलेगा। आप अभी ये मौका अवेल कर लेंगे तो कर लेंगे, वरना आपकी जिंदगी ना सूली पर लटकी रह जाएगी। जिस तरह शकीला आपके शक का शिकार बनी, आप उसे अपनी मोहब्बत कहते हुए भी अपनी मोहब्बत नहीं बना सके। और शकीला शक का नहीं, इंतकाम का शिकार हुई थी, आपकी नाकाम मोहब्बत का इंतकाम। और अब आप वही अनम के साथ करने जा रहे हैं। चुप हो जा राहिला, मैं तुम्हें इस बात की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा कि
साथ को निशाना बनाओ। भाई आप यही हकीकत समझ लें, मान जाएं और हिम्मत करें। भाई अब आप फैसला कर लेना, किसी मसलेहत का शिकार हुए बगैर। हाँ हाँ हाँ, सिर्फ सना। सना नहीं तो कोई नहीं, यही है मेरा फैसला। वाह, थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं 1 मिनट, मैं सना को कॉल मिलाती हूँ। हेलो, हाँ सना, मेरी भाई से बात हो गई है। लो तुम भी बात करो। हेलो सना, क्या तुम मेरा साथ दोगी? क्योंकि तुम नहीं तो कोई नहीं। हाँ झांसी, मेरा भी यही फैसला है। तुम नहीं तो कोई नहीं, और ये मैं साबित कर चुकी हूँ। फिर अरे भाई क्या कहा उसने? राहिला, ये बताओ तुम्हारी सहेलियां कब आ रही हैं भाई ढोलकी बजाने? आज तो मैं भी नाचूंगा क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ। भाई आज तो मैं भी नाचूंगा क्योंकि मुझे मेरी मंजिल मिल गई। राहिला, तुम क्यों खामोश बैठी हो? तुमने तो ये प्रोग्राम बनाया था नाचने गाने का। नहीं अम्मी, आज वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। क्यों? तुम तो सबसे ज्यादा पुरजोश थी। वो प्रोग्राम इसलिए कैंसिल हुआ है क्योंकि ये शादी अब नहीं हो रही है। क्या बकवास कर रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अम्मी, अगर मेरा दिमाग खराब होता तो मैं इतना खूबसूरत इंकशाफ कैसे करती कि भाई की शादी अब अनम से नहीं हो रही है। राहिला, क्यों मजाक कर रही हो? फुप्पो, ये मजाक नहीं है। जाज़ेब भाई, आप बताइए। मामा, ये शादी नहीं कर रही। तुम सबका दिमाग खराब हो गया। घर में मेहमान आने वाले हैं। नहीं अम्मी, कोई भी नहीं आने वाला। मैंने सबको फोन करके मना कर दिया। क्या बक रही हो? तुम लोग सब कर क्या रहे हो? मुझे क्यों नहीं बताते? हेलो, हाँ अनम। नहीं अनम, अभी शादी की डेट फिक्स नहीं हुई है। जैसे ही फिक्स होगी ना, सबसे पहला कार्ड तो मैं भिजवाऊंगी, प्रॉमिस। ये लो, अम्मी से बात करो। हेलो हेलो अनम बेटा। वालेकुम सलाम। जी बेटा। क्या तुम जान से शादी नहीं करना चाहती? क्या क्या कह रही है? ये जान से शादी नहीं करना चाहती? जी अम्मी, मैंने ही अनम को सब कुछ बता दिया और उसने तो खुशदिली से सब कुछ कबूल भी कर लिया। क्या बताया तुमने अनम को? कौन सा फैसला कबूल कर लिया? मुझे कुछ बताओ तो सही। जी मां, इसलिए क्योंकि मैंने ही अनम को सब कुछ साफ साफ बता दिया और उसने बड़ी हंसी खुशी ये बात कबूल कर ली। मैंने उसको बता दिया कि मुझे मेरी कोई भी मोहब्बत मिल गई है और मैं सना के सिवा किसी और का सोच भी नहीं सकता। क्या बकवास है ये अचानक सना कहाँ से आ गई? तकदीर से। शायद तकदीर एक बार फिर से सना और जाज़ेब भाई को करीब लाना चाहती है, उन्हें एक करना चाहती है। मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। गजब खुदा का, शादी की तारीख तय हो गई है और तुम लोग ऐसा कर रहे हो। अम्मी, छोड़ो मुझे। तुमने फैलाया है सना का तमाशा। मैंने कहा था ना कि मानी मानी। आप फिक्र मत करें, मान जाएंगे, मगर आप अपने फैसले पर डटे रहिएगा। शकीला, शकीला। आई हांडी रोटी कर रही है तुम्हारी गुलाम। अम्मा, आप यहाँ? अरे तो क्या ना आती?
नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं। आ गए आप? हाँ, वो तुमने मिठाई मंगवाई थी ना, ये लो, ये मैं मिठाई ले आया। ये मिठाई किस चीज की है, हमें भी तो बताओ। ये मिठाई अम्मा परवेज भाई के रिश्ता तय होने की है। उनकी बात तय हो गई है ना, अब मैं खुशी से पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी। हाय, तो बस इस्तग़फ़ार, इस इलाके के हर घर में मेरी मर्जी के बगैर कोई रिश्ता नहीं होता। हर रिश्ता पहले मेरे हाथ में आता है, फिर मिठाई बढ़ती है, फिर शहनाइयाँ बजती हैं। ये कैसे? अम्मा, अब हालात बदल गए। शकीला, तुम ये मिठाई पड़ोस में बांट देना, मैं बाजार तक जा रहा हूँ, वहाँ बाजार वालों का मीठा कर दूँ। ओके? हाँ, मिठाई बट रही है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, ऐसे जैसे जग्गू के यहाँ लाल पैदा हुआ है? अरे अम्मा, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। क्यों शकीला? जी इंशाल्लाह। अरे है, तोबा तोबा तोबा, इंशाल्लाह, माशाल्लाह, आज सास दामाद का कोई लिहाज ही नहीं रहा। तोबा इस्तग़फ़ार। चलो मिठाई खिला दे, इसका जायका तो देख लूं कैसा है। हाँ। जी अम्मा, मैं अभी आपको खोल के देती हूँ मिठाई। मैं सोच रही थी कि अम्मी के साथ बाजार चली जाऊँ, सामान की पूरी लिस्ट तैयार कर लेती हूँ और उनकी मर्जी से शॉपिंग भी कर लेंगे। ठीक है, और सुनो, सारा काम अच्छा अच्छा होना चाहिए, अम्मी की पसंद का। इंशाल्लाह। ए बी, बात सुनो, है जन्म हमने दिया, वो भी बड़े ऑपरेशन से, और अम्मी वो बन बैठी। वाह भाई वाह, क्या इंसाफ है तुम्हारा। अम्मा, मिठाई लेकर आती हूँ, मैं प्लेट में निकाल। हाँ, मिठाई खिला दे, कमबख्त मारी, कमीशन तो मार दिया तूने मेरा। शादी क्या होती है, बिल्कुल ही पलट जाती हैं ये लोग। जल्दी ला। रहने दो ये अंधेरी, सोने दो मुझे। मैं जानती हूँ भाभी, आप रात की जागी नहीं है। कैसे नहीं जागू, इन तीनों ने मेरा चैन लूट लिया। हक तो नहीं रखती भाभी, मगर मैं ये सोच रही थी कि आप कितना पछताती थी सना को खोकर। अब अगर मिल ही गई है भाभी तो उसे अपना ले, जहां जेब की आरज़ू ही पूरी कर दीजिए। कर देती, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है भाभी, आप खुद क्यों नहीं बेगम आफरीदी से बात करती? उन्हें बताएं अपनी मजबूरी। क्या है मेरी मजबूरी? यही कि मेरी बेटे की गुमशुदा मोहब्बत मिल गई, किसी को जुबान देकर मुकर जाऊं, किसी बेटी की इज्जत, उसके खानदान का नाम खाक में मिला दूं, ये है मेरी मजबूरी। मगर भाभी, जहां जेब की जिंदगी का क्या होगा? बस जहां जेब की फिक्र करना बंद कर दो। खामखा मुझे शकीला जहन में आ जाती है और मुझे फिर सारी बातें याद आने लगती हैं। पर्दा नीचे कर दो, सोने दो मुझे। नहीं भाई, मोहब्बत इंसान की तकदीर में बार बार नहीं आती। इस बार अगर आपने मौका ज़ाया कर दिया तो आप सना को हमेशा के लिए खो देंगे। और अगर मैंने मोहब्बत का हाथ थाम लिया तो कहीं ममता के साहिबान से महरूम ना हो जाऊं हमेशा के लिए। माँ मुझे अपनी रहमत और बरकत से महरूम कर देंगी। नहीं भाई, आप गलत समझ रहे हैं। माँ की मोहब्बत तो वो घना साया होती है जिस पर वक्त की कड़ी धूप भी असर नहीं कर सकती। आप माँ से बात करके देखिए, अम्मी ज़रूर मान जाएंगी। उन्हें मनाना मुश्किल ज़रूर है, पर मान जाएंगी। पहले इस बात का तो यकीन हो जाए कि मोहब्बत मेरा साथ देगी इस इम्तिहान की घड़ी में। सना से मिलेंगे आप? दिल तो यही कहता है, लेकिन नदामत कहती है कि मैंने मोहब्बत का फर्ज अदा नहीं किया था। भाई, मौका मिला है ना आपको मोहब्बत का कर्ज चुकाने का, प्यार का हक अदा करने का।
जाइए, मोहब्बत आपका इंतजार कर रही है। यार डर भी तो लगता है कि अगर माना मानी तो सना एक बार फिर कहीं मेरे बातों के हाथों मारी ना जाए। अम्मी मान जाएंगी, आप सना से बात तो करके देखें। जाइए। अदनान, हाँ भाई जाएं, डरते रहे तो लुट जाएंगे, प्लीज जाइए। अच्छा यार मैं चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट। इस बार भाई की मदद जरूर करना, ओके? अम्मी चाय। मुझे नहीं पीनी चाय। आप नाराज हैं? देखो बेटा, दुनिया में सबसे प्यारी दोस्ती माँ बेटी की होती है, और तुमने इस दोस्ती के नाम पर मुझे धोखा दिया है। तुमने बहू बनकर इस घर की इज्जत को दांव पे लगाया। अब मैं किस किस को बताऊंगी कि झांसेब और अनम की शादी नहीं हो रही? अनम ने कहा तो है कि झांसेब भाई की शादी में आकर वो सबको जवाब खुद ही दे देगी। वो बहुत समझदार और बहुत सुलझी हुई लड़की है अम्मी। वो तो बहुत खुश है कि झांसेब भाई को उनकी खोई हुई मोहब्बत मिल गई है। यही तो धोखा दिया है तुमने मुझे। एक खुले जहन की, खुश मिजाज, खुश इखलाक लड़की को ठुकरा कर मैं कोई की मेंढक खुल कर लिया हूँ, जिसका ना खानदान है ना नाम है। उसके पास झांसेब भाई की मोहब्बत तो है, उनकी पसंद तो है। अगर अनम ना मिली होती तो शायद झांसेब की खातिर में इस लड़की को ले भी आती, मगर अब क्या अम्मी? पहले आप दुआएं मांगती थी कि सना मिल जाए, और जब अब मिल गई है तो आप उसे ठुकरा रही हैं। झांसेब भाई को कोई एक और रोग लगा रही हैं। अच्छा, मुझे अब लेक्चर नहीं तो। मेरे एनजीओ के लोग, मेरे हल्का अहबाब के लोगों, सबको पता है। किसको जवाब दूंगी कि ये शादी नहीं हो रही है? आप सिर्फ झांसेब भाई के बारे में क्यों नहीं सोच रही हैं? उनकी अजियत का मदावा नहीं करेंगी जो उन्होंने सना की जुदाई में उठाई है? उसके जख्मों का मदावा तो शकीला बन गई थी, और झांसेब के जख्मों पे मरहम अनम रख गई। अब तो मुझे लेक्चर मत दो, जाओ यहाँ से। अच्छा, आपके लिए नाश्ता लगवाऊं? मुझे नहीं करना नाश्ता। तुमने विटामिन लिए? नहीं, मैंने भी विटामिन्स नहीं लेने। अच्छा, लगाओ नाश्ता। तुम भी मुझे ब्लैकमेल करती रहती। सना, देखो बेटा, अगर तुम नौकरी नहीं करोगी तो घर कैसे चलेगा? घर का राशन खत्म हो गया है, स्टोर वाले का भी काफी बिल बन चुका है। क्यों फिक्र करती हो खाला? हमें इन फिक्रों से निजात मिलने वाली है। खुशकिस्मती हमारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। तो अंदर आने को नहीं कहोगी क्या? प्लीज मेरी तरफ देखो। क्या तुम्हें मेरा इंतजार नहीं था? सना प्लीज। फिर जिंदा ही क्यों रही मैं, अगर तुम्हारा इंतजार ना होता तो?
रानी बेटी राज करे। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ। नहीं, इस बार सना वादों पे एतबार बिल्कुल नहीं करेगी। बेटा जिद नहीं करते, जबान से मुकर जाने वालों को बेज़मीर कहते हैं। जबान देकर मुकर जाने वालों को आप बेज़मीर कहेंगी और वादा तोड़ने वालों को क्या कहेंगी?